Like, comment, and subscribe. Hello everyone, welcome to my channel MG Maths 0206. In last video we have started the lesson fractions. हमने अपने पिछले वीडियो में फ्रैक्शंस लेसन स्टार्ट किया था और आज हम उसी फ्रैक्शंस के कुछ एग्जांपल्स लेके आ रहे हैं आपके सामने। तो सबसे पहले है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन जनरली थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के स्टूडेंट्स के लिए है। दोज आर इन लोअर क्लासेस, जिस क्लास में फ्रैक्शन स्टार्ट होता है। जनरली ये फोर्थ से स्टार्ट होता है और कहीं कहीं स्कूलों में थर्ड स्टैंडर्ड से भी स्टार्ट हो जाता है। तो दे आर कंफ्यूज्ड कि व्हाट आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो हम पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में जानते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मींस व्हाट, हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। फ्रैक्शंस मींस ऐसे नंबर, एक न्यूमरेटर है, बीच में छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन है और नीचे एक और नंबर है। तो ऊपर वाले नंबर को बोलेंगे न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो इस फॉर्म को बोलेंगे फ्रैक्शंस। ये हम लास्ट वीडियो में हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमको देखना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यानी क्या। तो उस फ्रैक्शंस को, जो फ्रैक्शन दिया रहेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करेंगे या तो डिवाइड करेंगे, दोनों को सेपरेटली, और जो आंसर आएगा वो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होगा। अब हमको एक एग्जांपल लेते हैं। या तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको या तो मल्टीप्लाई करना है या तो डिवाइड करना है। तो हम फर्स्ट एग्जांपल लेंगे। एनी फ्रैक्शंस 3/5 एक फ्रैक्शन है। क्या है ये फ्रैक्शन? 3/5 मीन्स 3 इज द न्यूमरेटर एंड 5 इज द डिनोमिनेटर। अब इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना होगा? इन दोनों को सेपरेटली, 3 को और 5 को, किसी सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करेंगे या तो डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई तो हम किसी भी फ्रैक्शन को कर सकते हैं, पर डिवाइड करने के लिए जो दिया हुआ नंबर है, जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये बड़े होने चाहिए, क्योंकि डिवाइड हम बड़े नंबर को कर सकते हैं, छोटे नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। हमें किसी भी नंबर, किसी भी चीज के पीसेस करने हैं तो वो चीज बड़ी होनी चाहिए। छोटी चीज हो तो पीसेस करने में प्रॉब्लम होती है। सेम, तो यहाँ 3 और 5 बोथ आर प्राइम, दोनों प्राइम ही है, तो अपने ही नंबर से डिवाइड हो गए। और नहीं तो वैसे भी छोटे नंबर है, बिगर नंबर में आएंगे 8, 9 सिंगल डिजिट में, बाकी और तो 2 डिजिट वाले तो है ही, कि दीज आर बिगर नंबर। सिंगल डिजिट रहे तो छोटे नंबर को हम जनरली डिवाइड नहीं करते, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम 3 और 5, जो कि 3 इज द न्यूमरेटर, 5 इज द डिनोमिनेटर, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो। एनी नंबर जो आपके मन में हो, आप कोई भी एक नंबर ले सकते हैं जिससे हम इन दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। आई एम टेकिंग हियर 4, हम दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। कंडीशन यही है कि दोनों को सेम नंबर से ही करना है। आप एक को कुछ और नंबर से, नीचे वाले किसी और नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। दैट इज नॉट इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब ये कि सेम नंबर से ही प्रोसेस करनी है। तो हम मल्टीप्लाई करिए। 4 3 जा 12 और डिनोमिनेटर में आएगा 4 5 जा 20। तो ये जो आंसर आया हमारा 12/20, इट इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये क्या है? दिस आंसर इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ गिवन फ्रैक्शन। गिवन फ्रैक्शन यानी जो एग्जांपल में था 3/5 इज द गिवन फ्रैक्शन, और आंसर क्या आया? 12/20। तो 12/20 इज ए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। ये दोनों इक्विवेलेंट है। these are इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि हमने एक फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो जो अनदर फ्रैक्शन आ रहा है, तो गिवन फ्रैक्शन एज वेल एज आंसर फ्रैक्शन, बोथ आर द इक्विवेलेंट। ये हमने मल्टीप्लाई के थ्रू फाइंड आउट किया। हम डिवाइड के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पर डिवाइड के लिए, फाइंड आउट करने के लिए मैंने अभी कहा था कि गिवन फ्रैक्शन के जो नंबर्स है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वो बड़े होने चाहिए। दैट शुड बी बिगर। तो हम अभी बिगर नंबर का देते हैं और डिवाइड की हेल्प से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। बिगर नंबर में क्या आएगा? 15/35। 15/35 ये बिगर नंबर है। यहाँ तो हमारे पास चॉइस है, एज वी डू मल्टीप्लाई और डिवाइड, पर ये अभी बड़े नंबर है
तो हम यहाँ डिवाइड की हेल्प ले सकते हैं, तो बोथ कैन डिवाइड बाय 5। अब यहाँ डिवाइड भी करोगे सेम नंबर से ही करना है। अब मल्टीप्लाई करते वक्त हमको सोचना नहीं पड़ता, कोई भी नंबर वी कैन टेक टू मल्टीप्लाई, पर डिवाइड करते वक्त थोड़ा सोचना पड़ेगा कि दोनों नंबर को उस सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ दोनों कौन से नंबर से डिवाइड होगा? 5 से होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो हम दोनों को हम 5 से डिवाइड करेंगे। बोथ नंबर कैन डिवाइड बाय सेम नंबर, सेम नंबर में हमने लिया 5। अब आंसर क्या आएगा? 15 को 5 से मैं डिवाइड करूं तो क्या करना पड़ेगा? 5 का टेबल बोलना पड़ेगा जब तक 15 नहीं आता है। तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। सबको टेबल आते हैं और आने चाहिए। टेबल सबको लर्न करना बहुत जरूरी है, विदाउट टेबल आप कुछ नहीं कर सकते मैथ्स में। अब हम 5 से 35 को डिवाइड करेंगे, तो 5 का टेबल बोलना है जब तक 35 नहीं आता। तो 5 का टेबल बोलोगे तो कब आएगा? 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। तो आंसर इज 3/7। तो ये आंसर है हमारा 3/7। दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ गिवन फ्रैक्शन। गिवन फ्रैक्शन इज 15/35। इट इज ए गिवन फ्रैक्शन, ये गिवन फ्रैक्शन है एंड आंसर इज 3/7। तो दिस बोथ फ्रैक्शंस विच आर 15/35 एंड 3/7 आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ हमने डिवाइड की हेल्प ली है और यहाँ हमने मल्टीप्लाई की हेल्प ली है। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ डिवाइड आप कोई भी चूज कर सकते हैं, बस जब डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ हमने 4 का यूज किया, 5 का, तो दोनों में सेम नंबर होने चाहिए। आप डिफरेंट नंबर लोगे तो इक्विवेलेंट नहीं होगा। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि टू फ्रैक्शंस आर गिवन। दो फ्रैक्शंस आपको दिए हैं और हमको आइडेंटिफाई करना है कि दीज आर इक्विवेलेंट और नॉट। एंड इसी का रिवर्स, यहाँ तो हमने इक्विवेलेंट फाइंड आउट किया बाय मल्टीप्लाइंग और बाय डिवाइडिंग बाय सेम नंबर टू बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। बट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है कि नहीं है? इस कंडीशन में क्या होगा? कुछ फ्रैक्शंस दिए रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2 फ्रैक्शंस दिए रहेंगे और हमको बताना है कि दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं। तो हम यहाँ कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं? हम यहाँ एग्जाम्पल लेंगे, चलो वी हैव टू चेक। हम क्या करेंगे? चेक करेंगे इक्विवेलेंट है या नहीं। चेक इक्विवेलेंट आर गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। हमको जो फ्रैक्शंस हैं इक्विवेलेंट है और या है या नहीं, जो हमको चेक करना है। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो फ्रैक्शंस दिए हैं वो इक्विवेलेंट है या नहीं, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? हम लेते हैं वन एग्जाम्पल। वन एग्जाम्पल इज, चलो 3/7 एंड, और अदर एग्जाम्पल में आएगा 28/42 लेते हैं, 28/42। मान लो ये एग्जाम्पल है। Here are given two fractions 3/7 and 28/42। क्वेश्चन है कि इक्विवेलेंट है या नहीं, हमको चेक करना है कि दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं। हमने यहाँ पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कि इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए दोनों नंबर को सेम नंबर से तो मल्टीप्लाई करना होगा या तो डिवाइड करना होगा, पर यहाँ हमको वहां नहीं करना है, दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो आप 3 and 28 बोथ आर द न्यूमरेटर। देखो 3 यहाँ न्यूमरेटर है, यहाँ न्यूमरेटर 28, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है? फर्स्ट फ्रैक्शन इज 3/7, अनदर इज 28/42। इनके बीच देखो 3 का 28 को 3 से डिवाइड होता है या 28 को 3 से डिवाइड होगा। 3 का यदि आपको नहीं पता, 3 का टेबल बोलो 28 आ रहा है क्या? 3 के टेबल में 28 आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमको चेक करना पड़ेगा। तो 3 का टेबल हम बोलेंगे अप टू 28। तो कब आएगा? 3 का टेबल हम बोलेंगे
3 8 जा 24 एंड 3 गिवन नंबर इज बिगर, तो हो सकता है यहाँ मल्टीप्लाई की हेल्प लेनी पड़े, तो हमको 3 का टेबल बोलना है। जब तक 28 नहीं आता तो 3 5 जा 15, यहाँ 28 नहीं आएगा, क्योंकि यदि हम 3 9 जा करते तो वो आंसर आता है 27। 28 तो आता ही नहीं है 3 के टेबल में, तो हमने क्या दिया था कि 3 के टेबल में 28 नहीं आता है, तो यहाँ तो वो वैसे भी नहीं हो रहा है, एंड 3 के टेबल में 28 नहीं आ रहा है। अब यहाँ 42 है, तो 7 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, तो इसके लिए 42 को 7 से डिवाइड करो। नहीं करना है तो 7 का टेबल बोलो जब तक 42 नहीं आता है। तो 42 7 के टेबल में आता ही नहीं है, 4 4 7 7 49 होता है, और 6 करो तो 42 होता है। सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आता है, बट यहां 3 के टेबल में 28 आ ही नहीं रहा है, और 7 के टेबल में 6 से मल्टीप्लाई करो तो 42 आ रहा है। वैसे 3 के टेबल में कुछ आ ही नहीं रहा, तो यहाँ तो वैसे भी वो फेल हो गई कंडीशन हमारी, यानी 3 और 28 का रिलेशन शो ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 3 के टेबल में 28 है ही नहीं, और 7 के टेबल में 42 है, बट वो 6 से मल्टीप्लाई करो, जो एक जगह कंडीशन फेल है तो भी वो इक्विवेलेंट नहीं है, तो ये नॉट इक्विवेलेंट में आएगा, नॉट इक्विवेलेंट। अब हम देखेंगे अनदर एग्जांपल कि जहां इक्विवेलेंट हो। अब इक्विवेलेंट देखने के लिए क्या करेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि वो आगे का एग्जांपल इक्विवेलेंट है या नहीं? तो ऐसा हम फ्रैक्शन लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 5/11, ये फर्स्ट फ्रैक्शन हो गया। सेकेंड फ्रैक्शन इज 20/44, ये सेकेंड एग्जाम्पल है जहां दो फ्रैक्शन है 5/11 एंड 20/44। अब हमको यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि हमको चेक करना है कि बोथ आर इक्विवेलेंट और नॉट। हम दोनों के बीच फिर से रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में। तो राइट बोथ द फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन हो गया, और अनदर फ्रैक्शन इज 20/44। तो हम ये तो बिगर है, मीन्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बिगर आंसर आएगा। तो 5 का टेबल बोलो 20 आ रहा है क्या 5 के टेबल में? 5 का टेबल सबको आता है, तो 5 4 जा 20, यहाँ आ रहा है 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आ रहा है। अब हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं, हियर इज 44, 11 के टेबल में 44 आता है, 11 का टेबल बहुत इजी है, सबको लर्न रहता ही है। तो 11 के टेबल में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ रहा है। मीन्स इफ वी मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स बाय सेम नंबर देन वी गॉट 20/44, यानी जो सेकेंड फ्रैक्शन हमको आ रहा है फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से, वो नंबर है 4, हमने दोनों को 4 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो आंसर जो है वो सेकेंड फ्रैक्शन है। मीन्स दिस बोथ आर इक्विवेलेंट, यानी गिवन फ्रैक्शन एंड आंसर फ्रैक्शन जो हमारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं, दिस इज द गिवन फ्रैक्शन एंड आंसर फ्रैक्शन, ये दोनों का रिलेशन है। ये हम फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 4 करते तो सेकेंड फ्रैक्शन हमको आ रहा है, मीन्स यहाँ रिलेशन है, तो दीज आर इक्विवेलेंट। ये क्या हो गया, ये इक्विवेलेंट है। दिस फर्स्ट एग्जांपल में नॉट इक्विवेलेंट क्योंकि रिलेशन मेंटेन हुआ ही नहीं है, 3 के टेबल में 28 आता ही नहीं है, और जो 3 के टेबल में आता है वो यहाँ दिया नहीं है। और सेकेंड एग्जांपल में दोनों के बीच में रिलेशन है, फर्स्ट फ्रैक्शन को हमने किसी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो अनदर फ्रैक्शन को फाइंड आउट हुआ, इट मीन्स ये इक्विवेलेंट है। तो इन दिस वे वी कैन चेक इक्विवेलेंट और नॉट। तो आज हमने पढ़ा व्हाट आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड हाउ टू चेक, उसको चेक कैसे करेंगे। ऐसे बहुत सारे आपके मन में डाउट्स होंगे बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। अभी तो हम फ्रैक्शन स्टार्ट किया तो हम इसमें फोकस कर रहे हैं, आप अपनी अदर क्वेरीज भी भेज सकते हो। फिलहाल आप फ्रैक्शन लेसन के बेस्ड क्वेरीज डालिए। जनरली ये 3rd 4th 5th के लिए था, पर दोज आर इन बिगर क्लासेस, 3rd 4th वाले भी पूछ सकते, 5th वाले भी पूछ सकते हैं, अप टू द 8th स्टैंडर्ड।
हम ये वैसे भी हमारी ये जो चैनल है ये फर्स्ट से लेके 8th के लिए, पर फर्स्ट सेकंड वालों के क्वेश्चन तो वैसे उनके क्लास में सॉल्व हो ही जाते हैं। जनरल डाउट्स थर्ड से लेके 8th वालों को होते हैं। तो आप लोग अपने क्वेरीज भेज सकते हैं, जो भी आपकी डिफिकल्टीज हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो ओके गाइस, वी विल सी नेक्स्ट एग्जाम्पल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।